हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्वेस्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम फॉर केमिस्ट्री एट पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं देन दिस चैनल इज़ क्वाइट यूज़फुल फॉर यू। अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री 2023 पेपर सॉल्यूशन। बेसिकली आज सिर्फ इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। So, first question is which of following doesn't exist? आप वीडियो को पॉज करके खुद भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। यहाँ हमें कुछ कंपाउंड्स मेंशन्ड हैं। ये सभी कंपाउंड्स जो हैं वो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के हैं। ग्रुप 18 जिन्हें हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। All these gases do not show any chemical reactivity at ordinary temperature। लेकिन बाद में जो कंपाउंड्स हैं कुछ गैसेस के, जैसे जेनन, क्रिप्टन, इनके प्रिपेयर किए गए हैं। जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये आपने पढ़ा भी होगा। जेनन डाइफ्लोराइड भी और जेनन हेक्साफ्लोराइड भी। जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है वो है नियोन डाइफ्लोराइड। Moving to our next question, electronic configuration of transition element X with +3 oxidation state is this. What is its atomic number? आपको इसका एटॉमिक नंबर बताना है ट्रांजिशन एलिमेंट X का। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मेंशन्ड है यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आर्गन से आ जाएंगे 18 प्लस यहाँ पे 5। उसने मेंशन किया है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर लेंगे हम। टोटल आंसर आ जाएगा 26। देन आवर करेक्ट आंसर इज थर्ड। डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मैंने मेंशन किया है, यहाँ पर हमने लिख दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स +3 मेंशन किया गया था ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस करके हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और यहाँ से हमारा एटॉमिक नंबर आ चुका है। Then our third question is the correct order of base strength among the following is। यहाँ पे हमें बेस मेंशन है, हमें बताने हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा। अमोनिया, फॉस्फोरस हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड, ये सभी हाइड्राइड हमें नाइट्रोजन फैमिली के मेंशन्ड हैं। सबके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, लेकिन डाउन द ग्रुप जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई लार्ज वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सेंट्रल एटम के ऊपर डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज कर रही है। बेसिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा अमोनिया के ऊपर रहेगी और बिस्मिथ हाइड्राइड के ऊपर सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा अमोनिया की रहेगी एंड आर correct option will be first. Fourth question is in the complex hexanitrato-cerate anion, the number of oxygen atoms used by each nitrato ligand to coordinate the metal are option 1 3, option 2 2, option 3 1, option 4 0। सीरियम जो है वो लेंथेनॉइड है। लेंथेनॉइड एग्जिबिट करते हैं मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर उनके लार्ज आयनिक साइज की वजह से। तो यहाँ पर जो नाइट्रेटो लिगेंड है वो ऑक्सीजन एटम 2 यूज करेगा ताकि कोऑर्डिनेट कर सके मेटल के साथ। यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले तो वो हमारा रहेगा 12। उसी तरह से अगर ज्योमेट्री पूछ ले तो वो रहेगी आइकोसाहेड्रन। सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पर +4 रहेगा। यहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यूज्ड बाय ईच नाइट्रेटो लिगेंड इज 2 टू कोऑर्डिनेट द मेटल,
कोऑर्डिनेशन नंबर मेंशन किया गया है, ज्योमेट्री और सीरियम ऑक्सीडेशन स्टेट। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इज करेक्ट। अस्टेट की आंसर की में इसका एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं माना गया। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर भी सिग्मा 2p(x) मैंशनड है और यहाँ पर पाई स्टार 2p(x). अगर यहाँ 2p(z) होता तो हमारा करेक्ट आंसर 1 होता। हमें जो बातें याद रखनी है, इन द मॉलिक्यूल्स अप टू नाइट्रोजन जो एनर्जी डिफरेंस है सिग्मा 2s और सिग्मा 2p(z) ऑर्बिटल्स में, इनमें बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है। यहीं पर हम डिस्कस करते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का फिनोमिना। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2pz। पाई 2px एंड पाई 2py ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में, इनकी एनर्जी के ऊपर कोई चेंज नहीं रहेगा। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से सिग्मा 2s की एनर्जी लोअर हो जाएगी और सिग्मा 2ps की एनर्जी रेज हो जाएगी। सो अप टू नाइट्रोजन जो ऑर्डर रहेगा एनर्जी का, पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px। पाई स्टार 2py। For all the molecules having more than 14 electrons, उनके लिए जो चेंज आएगा वो सिर्फ इधर देखने को मिलेगा, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px। Sixth question is thermodynamically the most stable form of carbon is diamond, graphite, fullerene, coal। आपको इनमें से थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म बतानी है कार्बन की। सभी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की। आर करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेफाइट, सेकेंड ऑप्शन। सेवेंथ क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर 4p ऑर्बिटल इज 1, 2, 3, 4। रेडियल नोड्स कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n-l-1। n की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 4, l की वैल्यू 0, 1, s, p के लिए 1, -1, आंसर इज 2। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। Eighth question is the correct order of first ionization enthalpy among the following is। हमें पता है फॉस्फोरस में हाफ फिल्ड 3p ऑर्बिटल होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। फॉस्फोरस में हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन रहेगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी सल्फर से। ये हमें सिर्फ सेकंड ऑप्शन में गिवन है, देन आर करेक्ट आंसर इज सेकंड। नाइन्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डजंट बिलोंग टू एक्टिनॉइड सीरीज। इसके लिए आपको पहले एक्टिनॉइड सीरीज के सभी एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक्टिनॉइड सीरीज लिख दी है, अब इसमें से मैच कर लीजिए। यूरेनियम है, ये भी है, ये भी है, क्या नहीं है? थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। 10th question is an aqueous solution of borax is neutral, amphoteric, alkaline और acidic। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए बोरेक्स का, Na2B4O7.10H2O। Borax is a salt of weak boric acid and strong sodium hydroxide base। जब बोरेक्स को डिसॉल्व किया जाएगा वाटर में, then it produce hydroxyl ion। तो aqueous solution of borax is alkaline in nature। Our correct answer is third, alkaline। 11th question is
only two electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin is the statement of which of the following। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किससे बिलोंग कर रही है। ऑफबो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, n+l रूल। स्टेटमेंट में कहा गया है ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स मे एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल। सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स और दोनों की अपोजिट स्पिन। ये बात कौन कहता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम बात कर लेते हैं ऑफबो प्रिंसिपल की भी। ऑफबो प्रिंसिपल क्या कहता है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, जो इलेक्ट्रॉन्स की आपकी एडिशन होगी ऑर्बिटल्स के अंदर, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टार्ट करेंगे हम ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी से, जिसकी 1s 2s 2p। 1s की लोअर एनर्जी रहेगी तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 1s में होगी, देन 2s देन 2p। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, वेरियस ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी। अब बात करते हैं हंट्स रूल की। हंट्स रूल क्या कहता है कि ऑर्बिटल्स अगर इक्वल एनर्जी के अवेलेबल हैं, जैसे कि p, px, py एंड pz, पहले ईच ऑर्बिटल फिल किया जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ, देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। दिस was Hund's rule of maximum multiplicity. Then we talk about n+l rule. Relative order of energy of various orbitals can be predicted with the help of n+l rule. n+l rule में क्या करते हैं? 4s 3d, यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू n+l की। n की वैल्यू है 4, s 0, here 3 + 2 = 5। n+l की वैल्यू आपकी जिस ऑर्बिटल में कम है, 4s में कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 4s में होगी। अगर दो ऑर्बिटल्स की सेम n+l वैल्यू है, देन ऑर्बिटल विद द लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी, जिसकी 4f एंड 5d। यहाँ n की वैल्यू कम है 4f में, तो इसकी एनर्जी कम रहेगी एज कंपेयर टू 5d। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की PDF विद डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, then you can download it from the link mentioned in the description box. If you have any query regarding any question, then you can ask in the comment section. If you like our video, hit the like button to get such valuable content. Subscribe our YouTube channel Chemistry Quest. Thank you.